ओके तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हमने सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का। उसमें आपने सीखा कि हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हैं वो क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनको ट्रेड कैसे किया जा सकता है और उनके ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, किस तरह से उनके ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जा सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट्स कौन से हैं और ट्रू ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की बात हुई है तो यहाँ पे एक और साइकोलॉजी, एक और हमारे पास टूल है जिसको हम अपनी MT4 प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके अंदर चार्ट पे ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, यूज़ करते हैं, और उस टूल का नाम है ट्रेंड लाइन। तो अब इस चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या है, साइकोलॉजी क्या है ट्रेंड लाइन की, और सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन्स कौन सी हैं, ट्रेंड लाइन्स कैसे प्लॉट की जाती है, ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, ट्रेंड लाइन्स को ट्रेड कैसे हम कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन से एडवांटेज कैसे हासिल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन शिफ्ट कैसे होती हैं, और ट्रेंड लाइन अपने आप में क्या चीज़ है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 में ट्रेंड लाइन्स को थोड़ा सा सीखेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है ट्रेंड लाइन, काफ़ी ट्रेडर प्रोफेशनल भी इसको यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स जो हैं वो हमें किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती हैं, किसी भी डायरेक्शन के बारे में बता रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द ट्रेंड लाइन्स या व्हाट इज ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन जो है एक फ्री लाइन है, ठीक है ना। फ्री लाइन का मतलब कि उसको हम किसी भी एंगल पे उठा के ले जा सकते हैं, एक टूल है, कोई इंडिकेटर नहीं है। ट्रेंड लाइन एक टूल है जो हाईज को जोड़कर या लोज को जोड़कर आपस में हम किसी भी मार्केट का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर लोज को जोड़ेंगे तो हमें मार्केट का डायरेक्शन नज़र आएगा, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर हाईज को आपस में जोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा, लोअर हाईज को आपस में जोड़ेंगे तो पता चलेगा मार्केट डाउन जा रही है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की भी विजुअल प्रेजेंटेशन हमें पता चलता है, और उसके अलावा डायरेक्शन का भी पता चलता है, यानी कि उसके अलावा हमें ट्रेंड जो है जो भी चल रहा है और ट्रेंड की स्पीड का भी पता चलता है कि कितना हाई जा रहा है ट्रेंड या कितना लो जा रहा है ट्रेंड। तो ट्रेंड लाइन एक फ्री हैंड टूल है जिसको हम किसी भी 360 एंगल तक मूव कर सकते हैं, डायरेक्शनल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है वो सीधी होती है, उसको हम किसी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, वो हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन ट्रेंड लाइन को हम 360 डिग्री में कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। और प्लॉट करने का मकसद ये होता है कि हम ट्रेंड का डायरेक्शन देखते हैं और उस ट्रेंड के अंदर मार्केट जिस तरह से सपोर्ट पकड़ती है, एंगल पे सपोर्ट पकड़ती है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, एंगल्स पे सपोर्ट पकड़ती है, तो वो सपोर्ट्स को भी देखते हैं। और फ्लो ऑफ मार्केट, जो कि मार्केट की जो स्पीड है, किस स्पीड से, किस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रही है। तो ट्रेंड लाइन से प्राइस की रफ्तार का भी पता चलता है कि उसकी रफ्तार धीमी है या उसकी रफ्तार तेज़ है, ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये ट्रेंड लाइन्स हमको बता रही होती हैं। तो ट्रेंड लाइन एक फ्री हैंड लाइन है जिसको हम 360 डिग्री पे कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो एक ट्रेंड वाली मार्केट में यूज़ होती है। उसको हम लोअर लोज को आपस में जोड़ते हैं या लोअर हाइज को जोड़ते हैं, तो हमें ट्रेंड का पता चलता है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का पता चलता है, हमें ट्रेंड का स्ट्रेंथ का पता चलता है कि कितना स्ट्रेंथ था, ट्रेंड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितना फास्ट ट्रेंड मूव कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन है ये, लेकिन इसके नाम में ही पता आपको चलेगा, ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन यानी कि एक लाइन जिसके ऊपर ट्रेंड चल रहा हो ना, उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कैसे दिखती है, कैसे उसको ड्रा करना है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। लेकिन साइकोलॉजी जो होती है ना ट्रेंड लाइन की, वो सेम है जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में पढ़ा था कि ट्रेंड लाइन की जो साइकोलॉजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल की जो साइकोलॉजी थी कि हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन एरियाज़ में बाय और सेल करने की सोचते हैं, और जैसे ही बाय या सेल करते हैं तो वो सपोर्ट बन जाती है या रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ट्रेंड लाइन में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के करीब आती है, मुझ जैसे, आप जैसे और लाखों जो भी ट्रेडर बैठे हुए हैं ये सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट उठेगी, तो वो बाय करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बाय करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस उस ट्रेंड लाइन से बाउंस होकर ऊपर निकल जाती है और बुल्स के एंट्रेंस हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ड्रा की गई है, ये पिवट लो, सबसे पहली लो, स्विंग लो से मार्केट को ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद पहली लोअर हाई मिली, उस पे भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। तो थर्ड जो लो है वो यहाँ पे हमें मिली, यानी कि ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स का होना लाजमी ना। इनिशियली हमारे पास 2 पॉइंट्स होनी चाहिए, तब जाके हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो
प्लाट हो सकेगी। यानी कि ये मार्केट उठी, यहाँ पे आई, अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुकी हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, यूँ सीधी ट्रेंड लाइन। हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गई, यानी कि हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब ये प्राइस जो आएगी तीसरी पॉइंट, यानी कि बाय करेंगे हम, ये तीसरी पॉइंट बाय होगी, यहाँ पे ऊपर उठी, उसके बाद चौथी यहाँ पे उठी, उसके बाद 5वीं। फिर जितना ट्रेंड लाइन को ज़्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ट्रेंड चलेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी, क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स मिल गई। उसके बाद तीसरी पॉइंट हमारी बाय है। जैसे ही प्राइस नीचे आई, ये तीसरी पॉइंट पे हमने बुलिश का एविडेंस देखा, बुलिश की कैंडल देखी, हमने बाय किया और ये प्राइस ऊपर निकल गई। अब इन फ्यूचर जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आएगी, ये इसको असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहते हैं ना, ऊपर ट्रेंड को उठा रही है, ऊपर ट्रेंड को बाउंस बैक करके उठा रही है, तो ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ऊपर उठती हुई ट्रेंड लाइन, स्लोपिंग है, ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हमारे पास इनिशियली 2 पॉइंट्स होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 लोज होनी चाहिए या कम से कम 2 हाईज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब भी ट्रेंड लाइन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक लो फिर लोअर लो को कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से देखें ये लो, उसके बाद ये लोअर लो, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, प्राइस ऊपर गई। अब साइकोलॉजी ये है कि जैसे ही ये मार्केट इस पे बाउंस करने के लिए आएगी, जैसे ही टच करेगी तो हज़ारों लाखों ट्रेडर यहाँ पे बाय करेंगे कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। जैसे ही वो बाय करेंगे, बुल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अल्टरनेटिवली प्राइस जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देगी। तो ट्रेंड लाइंस जो होती हैं वो ट्रेंड बताती हैं। अभी आपके सामने देखें तो प्राइस का ट्रेंड जो है वो क्लियरली अप जा रहा है, यानी कि प्राइस अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की, और वो ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन है, ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें, यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को एज अरो रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखें तो प्राइस का जो डायरेक्शन है वो अप है, यानी कि ट्रेंड लाइन हमें प्राइस का डायरेक्शन भी बताती है, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी होती हैं और बाउंस बैक्स भी होती है। तो इसको किसी भी एंगल पे हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को हम किसी भी एंगल पे मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये साइकोलॉजी है कि ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन है, ट्रेंड लाइन की जो एंगल है, वो जितनी हाई होगी उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कैसे मैंने कह दिया, अब मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही, ठीक है ना, अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन है, ट्रेंड लाइन की जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसके मुकाबले में इसके अगेंस्ट एक ये ट्रेंड जा रहा है। अब ये ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ट्रेंड थोड़ा सा वीक है, क्योंकि जो डायरेक्शन है ट्रेंड लाइन का वो इतना स्ट्रॉन्गली ऊपर नहीं है, उसकी एंगल जो है वो थोड़ी सी नीचे है। तो जितना एंगल ऊपर होगी, जितना स्ट्रॉन्गली स्लोप ऊपर होगा, उसका मतलब है कि ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर स्लोप नीचे होगा, ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा, एंगल उसकी नीचे होगी, तो ट्रेंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ट्रेंड लाइन हमको ट्रेंड की स्ट्रेंथ का भी बता देती है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो ये जो स्लोप है ये नॉर्मल है किसी हद तक, ये ज़्यादा नीचे भी नहीं है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, तो ये भी इसकी स्ट्रेंथ भी किसी हद तक अच्छी है इस ट्रेंड की। तो ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करते हैं, 2 लोअर लो चाहिए, उसके बाद लोअर लो चाहिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन के लिए। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो एक हाई चाहिए और दूसरी हायर लो चाहिए। तो ये साइकोलॉजी है ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन्स क्यों बनती हैं? क्योंकि मार्केट जब आती है बाउंस बैक करना टच करती है तो हम जैसे और आप जैसे ट्रेडर्स उसमें हायल हो जाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम के बढ़ जाने से वो अल्टरनेटिवली सपोर्ट बन जाती है ना, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन्स कौन सी होती हैं? देखें, सारी जो ट्रेंड लाइन्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। अगर आप सच में भी कोई हाई प्रोबेबिलिटी की सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा उन ट्रेंड लाइन्स पे जो कि सिग्निफिकेंट हैं। अब सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन्स वो हैं जो कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे लगाई जाती हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि वायलेंस नहीं होता इतना बड़े टाइम फ्रेम्स में। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन्स तो वहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि अभी आपके चार्ट के सामने पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें देखें तो सबसे पहले हमें पहली पॉइंट ये मिली, ठीक है, हाई, उसके बाद लोअर हाई 2 पॉइंट्स हमको मिल गई। अब तीसरी पॉइंट हमारी होती है बाय या सेल करने की, ब्रेकआउट में बाय, बाउंस बैक पे सेल। अब तीसरी पॉइंट यहाँ पे हमने सेल किया, अच्छी बात है, हमारा टीपी हिट हुआ। लेकिन अब चौथी बार जब आई है तो देखें फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ट्रेडर ने यहाँ पे बाय किया होगा।
लेकिन अल्टरनेटिवली प्राइस नीचे आ गई। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रा करके ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली एंट्री तो हमारी सक्सेस गई, लेकिन सेकंड एंट्री जो थी वो हमारी फेल गई क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम होता तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती और ज़्यादा जो है इसकी सक्सेस की जो है हाई पोटेंशियल होती। तो ट्रेंड लाइंस जो हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ड्रा करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन कहलाएंगी। लेकिन अगर आप ड्रा करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, माइक्रो टाइम फ्रेम लाइक M50, M5, M30, तो उसमें फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिलेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि 2 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल चुकी है, पहली पॉइंट यहाँ पे है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे। अब एब्सोल्यूट हाई, यानी ये सोचें कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं ड्रा किया, यूँ ट्रेंड लाइन क्यों नहीं ड्रा की। ये एब्सोल्यूट हाई नहीं है, ये एब्सोल्यूट हाई नहीं है। हमें एब्सोल्यूट हाई चाहिए जो कि हमें वाज़े ऊपर नज़र आए। ये काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का स्लोप जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा, यानी कि हमें एंगल जो है वो जितनी एंगल वीक होगी उतना हमें सक्सेस का रेशो मिलेगा। तो यहाँ पे देखें जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है उसका एंगल सीधा है ना, यूँ सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है। टच किया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट मिला और ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन हम इसको नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे ट्रेंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, मार्केट एक तरह से रेंज में भी है। तो इसीलिए हमने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे आप कोशिश करें कि ट्रेंड लाइंस को ड्रा करते हैं तो करें, लेकिन उसमें ध्यान से ट्रेड करें क्योंकि आपको फॉल्स ब्रेकआउट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सिग्निफिकेंट नहीं होती वो, उसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। सिग्निफिकेंट यानी कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी, मेजर जिसको कहते हैं, ये मेजर ट्रेंड लाइन है। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कहते हैं, ये मेजर ट्रेंड लाइन है, ये मेजर ट्रेंड लाइन है, ये माइनर ट्रेंड लाइन है। माइनर का मतलब है कि सिग्निफिकेंट नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखें तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन है, यानी कि ये डेली के टाइम फ्रेम पे बनाई गई है और इसकी पावर आप खुद दे सकते हैं। हमें सबसे पहले 2 पॉइंट्स चाहिए होती हैं किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए। पहली पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मिल गई हमें, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, यहाँ पे आई, दूसरी पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गई। अब नेक्स्ट पॉइंट होगी हमारी बाय यहाँ सेल करने की। मार्केट जैसे ऊपर उठी, नीचे आई, यहाँ पे हमें बुलिश एविडेंस मिला, हमने बाय किया, ठीक है जी। मार्केट ये ऊपर उठ गई और ये उठती चली गई। अब इसका डायरेक्शन देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी ऊपर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ट्रेंड लाइन का जो स्ट्रेंथ है, ट्रेंड लाइन की ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है, अब ट्रेंड मार्केट की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्पीड है मूवमेंट की, वो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के जो डायरेक्शन है, ट्रेंड लाइन की जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरह से होती, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा होती तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है ट्रेंड। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसकी एंगल डायरेक्शन ऊपर है। अगर इसकी एंगल और ज़्यादा ऊपर होती, यानी कि यूँ होती, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ट्रेंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये ना ज़्यादा नीचे है ना ज़्यादा ऊपर है, डायरेक्शन नॉर्मल है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हम अच्छे स्ट्रेंथ में है ये। तो पाउंड वर्सेस US डॉलर सिग्निफिकेंट यानी कि मेजर टाइम फ्रेम पे ये पाउंड वर्सेस US डॉलर की ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये एक सीधी लाइन जा रही है जिसका डायरेक्शन ऊपर है और ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होती हैं। अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो 2 लोज चाहिए होती हैं। ये अप ट्रेंड मार्केट है ना, तो 2 लो चाहिए। पहली लो यहाँ से जहाँ से मार्केट उठी, दूसरी लो जहाँ पे उसने रिसेंटली लोअर लो दिया ना, तो उसकी वजह से हम इसको ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इस लो को हमने क्यों नहीं जोड़ा, यानी कि इसे हमने ड्रा क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट है, तो यहाँ से अगर हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की है तो हमें फॉल्स ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर निकल गई, तो हम क्या करेंगे कि इसको निगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके फिर हम इस लो को कंसीडर करेंगे यहाँ से, तो फिर हमें एक्यूरेसी मिलेगी। तो इस तरह से अगर फॉल्स ब्रेकआउट मिलते हैं तो देखें, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बैठ के देखना है, क्योंकि इतना काउंटर ट्रेंड आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा करेंगे, इतनी काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि एंगल जो है इतनी काउंटर ट्रेंड नहीं होती, सोच लीजिएगा। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊपर डायरेक्शन वाली लगा रहे हैं। अगर डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे है, एंगल थोड़ी नीचे है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है।
कि उसमें फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते, क्योंकि कभी कभी मार्केट करेक्शन कुछ ज़्यादा ही करती है ना। ये करेक्शन छोटी करेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रा नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी करेक्शन है, ये बहुत अच्छी करेक्शन है। देखें तो करेक्शंस मिलती हैं। अब यहाँ पे करेक्शन के लिए प्राइस आएगी और इस ट्रेंड लाइन पे टकराएगी और हम फिर ऊपर उठेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है डेली का टाइम फ्रेम में ड्रा की हुई है। एंट्री कब लेनी है ये हमारे अभी ये अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है कि हमने एंट्री कहाँ पे लेनी। हमने सिर्फ ट्रेंड लाइन को समझना है कि ट्रेंड लाइन कैसे दिखती है, कैसे ड्रा करते हैं, कैसे वो सिग्निफिकेंट कौन सी होती हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कैसे मिलती हैं। ओके जी, तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन थी डेली के टाइम फ्रेम पे, जिसको हमने ड्रा करके देखा। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट ड्रा करते हैं। सिग्निफिकेंट यानी कि देखें कम से कम डेली का टाइम फ्रेम हो, वीकली हो या मंथली हो, लेकिन मंथली और वीकली ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब डेली में आप उसको ड्रा करें। कैसे ड्रा करेंगे वो हम आगे चलकर देखेंगे। MT4 प्रैक्टिकल का वीडियो होता है, उसमें चलकर देखेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसे प्लॉट करते हैं। एक स्विंग लो ली हमने, यहाँ से लो है, ठीक है, 0.1 मार्केट ऊपर उठी और यहाँ पे हमें 0.2 मिली। अब स्लोप देखें तो बिल्कुल सीधा है। ये से हम ड्रा नहीं करेंगे, ये स्लोप हाई हो जाएगा। हाई स्लोप नहीं करना, एंगल हाई नहीं करनी, ऐसे हम ड्रा नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि सीधी हम ड्रा करें, यानी कि उसका जो एंगल है वो ज़्यादा हाई ना हो, तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी फिर सक्सेस की। तो यहाँ से अगर हम ड्रा करेंगे यूँ, कहेंगे यार ये पॉइंट लो जो है, तो नहीं ऐसे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई एंगल पे हो जाएगी, फिर हमारा फॉल्स ब्रेकआउट होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यहाँ पे एक लो मिली और दूसरी लो यहाँ पे मिली, तो ये लो नहीं है, ये एब्सोल्यूट लो नहीं है, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये देखें बहुत ज़्यादा ऊपर एंगल है, तो इस पर हम नहीं करेंगे ट्रेड, इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसको हम ड्रा भी नहीं करेंगे। हम ड्रा उसमें करेंगे जिसका एंगल कम से कम नीचे हो। ये देखें इसका एंगल सीधा है, ये ठीक रहेगी ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से हम प्लॉट करेंगे ट्रेंड लाइन की। कोशिश करेंगे उस ट्रेंड लाइन की जो एंगल है वो ज़्यादा हाई ऊपर ना हो, ज़्यादा हाई ऊपर, क्योंकि देखिए ट्रेंड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो करेक्शन करता है ज़रूर, और वही करेक्शन फॉल्स ब्रेकआउट बनकर आपका लॉस करेगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, अब ये नीचे आई, मैंने यहाँ पे बाय किया कि ट्रेंड लाइन पे टच हो गया है, अच्छी बात है, लेकिन ये करेक्शन कर रही है, लॉन्ग टर्म करेक्शन की। मैंने यहाँ पे सेल किया कि वाह 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 ब्रेकआउट हो गया, सेल करता हूँ। थोड़ा सा नीचे आई, बाउंस बैक लिया और ऊपर निकल गए। तो करेक्शन का ज़हन में रखें कि प्राइस करेक्शन करेगी ज़रूर, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो। तो कोशिश करें कि एब्सोल्यूट लो का इंतज़ार करें। यहाँ पे एब्सोल्यूट लो मिला, फिर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, तो ये ट्रेंड लाइन का जो स्लोप है वो भी ठीक है, ज़्यादा ऊपर स्लोप का जो डायरेक्शन है वो नहीं है, डायरेक्शन सीधा जा रहा है। तो ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेंड लाइन रहेगी। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर अप ट्रेंड जा रही प्राइस तो एक लो, फिर लोअर हायर लो, ठीक है ना। ये हायर लो है क्योंकि पिछली लो से ये हाई है, हम पढ़ चुके हैं ट्रेंड वाले चैप्टर में कि हायर लो क्या होता है। तो यहाँ पे एक लो मिली हमें, जहाँ से मार्केट उठी, हाई मारी, फिर हायर लो मारी, यहाँ पे हमने प्लॉट करनी है। एक बार फिर उठी, अभी जब आएगी इस पे तो फिर देखेंगे बुलिश एविडेंस बाय करेंगे, बेरिश ब्रेकआउट सेल करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन है ना, किसी भी फ्री हैंड है ये, कहीं भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इसको गलत ड्रा करें। गलत ड्रा करने का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कि हाई डायरेक्शन पे, हाई एंगल पे मैं इसको ड्रा करूँ, यूँ ड्रा करूँ नहीं, और ज़्यादा लो डायरेक्शन पे भी नहीं, ऐसे भी नहीं ड्रा करूँगा, ये ज़्यादा लो डायरेक्शन हो गया। तकरीबन 90 डिग्री से नीचे होना चाहिए। 90 डिग्री मेरे ख्याल से कहाँ पे जाता है, यूँ जा रहा है ना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है मेरे ख्याल से, तो 90 डिग्री से नीचे होना चाहिए, तकरीबन यहाँ पे होना चाहिए। तो मैथमेटिशियन में नहीं हूँ, और मैथमेटिशियन में मैं इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये पता नहीं कौन सी डिग्री आप देखिएगा, ये इस डिग्री पे होना चाहिए जो डायरेक्शन है, जो एंगल है ट्रेंड लाइन का। ओके जी, तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम ट्रेंड लाइंस। 2 स्विंग लो चाहिए होती हैं हमें, उनको आपस में जोड़ते हैं, तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो होती है, तीसरा जो टचअप होता है, वो हमारा बाय या सेल का डिसीजन होता है। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट लो हमें यहाँ पे मिली, उसके बाद मार्केट उठी और एब्सोल्यूट सेकंड लो मिली। अब यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, क्योंकि डायरेक्शन देखें इतना ऊपर नहीं है,
ठीक है ना। डायरेक्शन जो है ये देखें, डायरेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हाई डायरेक्शन हो गई। मैं वेट करूँगा कि मुझे करेक्शन थोड़ी बड़ी मिले और एब्सोल्यूट डायरेक्शन की लो मिले। यहाँ पे एब्सोल्यूट लो मिली, मैंने इसको टच किया। अब तीसरी टचअप जो होगी वो देखें, यहाँ पे तीसरी टचअप हुई, मैंने बुलिश एविडेंस के साथ बाय किया, स्टॉप लॉस तकरीबन नीचे यहाँ पे रखा और ये देखें एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। प्राइस ने ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन पकड़ी और ये ऊपर उठ गई और मैं कामयाब हो गया। ये तीसरी, और ये यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि बुलिश पिन बार भी हमें मिली है, इसको हैमर कहें, पिन बार कहें। अब ये मिली है ट्रेंड लाइन के ऊपर, अब यहाँ पे हम बाय करेंगे और ये देखें बूम। तो हमें एब्सोल्यूट 2 लो चाहिए होती हैं ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन ना, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के लिए। अब यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है ट्रेंड लाइन। पहली पॉइंट मार्केट उठी, दूसरी पॉइंट सपोर्ट पकड़ी, तीसरी पॉइंट सपोर्ट पे बाय किया और ये मार्केट उठ गई ऊपर। तो ये बात कीमती बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि एंगल जो है वो इस तरह की एंगल नहीं होनी चाहिए। ये हाई स्ट्रॉन्ग अप एंगल है, ये एंगल होनी चाहिए जो यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखाई गई है, सीधी एंगल होनी चाहिए, हाई डिग्री पे नहीं होनी चाहिए, ऊपर हाई डिग्री पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर डाउन जा रही है प्राइस, यानी कि रेजिस्टेंस पकड़ रही है, यूँ ये प्राइस आ रही है, रेजिस्ट किया, तो उसकी डिग्री भी हाई नहीं होनी, नीचे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से ये नहीं होनी चाहिए। फिर आपके फॉल्स ब्रेकआउट भी होंगे, इस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट होंगे। बिल्कुल एंटी करें इसके, उसकी डिग्री भी यूँ होनी चाहिए, फिर ठीक रहेगा। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि आपका जो चार्ट है, या आपके सामने जो चार्ट है, उसकी ये राइट साइड पे जो कोना है, उस कोने से नीचे हो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन। ये देखिए इस कोने से नीचे है, ठीक है ना। अब इस कोने तक भी ना हो, यानी इस कोने को ना टकराए, यूं ट्रेंड लाइन भी ना जाए, एक्सक्यूज मी, यानी कि यूं ट्रेंड लाइन भी ना जानी चाहिए, ये आपके कोने को टकरा रही है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो गलत है। इस कोने से तकरीबन ज़्यादा नीचे होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। ये देखें, ये जो आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ठीक रहेगी। अगर डाउन ट्रेंड में कोई ट्रेंड लाइन जा रही है तो वो भी इस कोने को ना टकराए, इस कोने से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, यानी कि ऐसे होनी चाहिए, ये ठीक रहेगी। यहाँ से रेजिस्ट किया, ये आपकी एक्यूरेट ट्रेंड लाइन्स हैं, ठीक है ना। इनको प्लॉट कैसे करना, ये चीज़ काफ़ी लोगों को नहीं पता, आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी, आपने कहीं ये चीज़ें सुनी भी नहीं होंगी। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, हर कोई ये कहता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, लेकिन कभी आप किसी ने ये साइकोलॉजी नहीं बताई होगी कि ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। कि ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन जितना आप ऊपर हाई रखेंगे उतना सक्सेस रेशो कम होगा, आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स मिलते रहेंगे। उसका डायरेक्शन, उसकी एंगल जो होगी वो अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो राइट साइड के कोने से नीचे होनी चाहिए, अगर नीचे जा रही है मार्केट तो राइट साइड के कोने से ऊपर होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, यूँ होनी चाहिए, ये फिर ठीक रहेगी। तो इस तरह से हम ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइंस को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के। अब यहाँ पे अप ट्रेंड जा रही है प्राइस ना, और ये देखें कि ये कोना है राइट साइड का और इस कोने से काफ़ी नीचे है ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, इसका डायरेक्शन अच्छा है, इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। पहली पॉइंट जहाँ से मार्केट उठी है वहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, दूसरी पॉइंट जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है उसी ट्रेंड लाइन से, ये 2 लो आपस में मिलाएंगे हम, तो तीसरी जो लो होगी, तीसरा जो बाउंस बैक होगा वो हमारा बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगी, अगर ब्रेकआउट होता है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है ना। अपने चार्ट पे ड्रा करें, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि डायरेक्शन पे ध्यान दें कि जो ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या जा रहा है, स्ट्रांगली ऊपर डायरेक्शन जा रहा है या नीचे जा रहा है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दिया करें। ये चीज़ बस ज़हन में रखें, ये कोना इससे नीचे डायरेक्शन होना चाहिए और ये कोना डाउन ट्रेंड मार्केट में इससे ऊपर डायरेक्शन होना चाहिए, यहाँ तक यूँ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस करती हुई आई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी ट्रेंड लाइन हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे हो, हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी होती हैं, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो ट्रेंड लाइन से बाउंस करके मार्केट हटेगी, रेजिस्टेंस पकड़ेगी या सपोर्ट पकड़ेगी, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ये होता है हमारे पास। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ब्रेकआउट करेगी,
अब यहाँ पे देखें कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और रेजिस्टेंस करके नीचे आ रही है। अब इसका डायरेक्शन देखें, ये नीचे वाले कोने से ऊपर है ना, दिस इज अ लेजिट ट्रेंड लाइन, कि नीचे वाले कोने से ऊपर है इसका डायरेक्शन ट्रेंड लाइन का, तो दिस इज अ लेजिट ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब यहाँ से देखें पहली पॉइंट हमें मिली स्विंग लो, उसके बाद लोअर लो मिली हमें। अब हमने इसको ट्रेंड लाइन को जोड़ दिया इन 2 पॉइंट्स के साथ। अब डायरेक्शन देखेंगे कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन ठीक जा रहा है, कोने से ऊपर है। अब तीसरा बाउंस बैक है और तीसरे बाउंस बैक पे अगर आप ध्यान करें, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आप अगर जूम करें आपको भी नज़र आ जाएगा कि बेरिश इंगल्फिंग है, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है। और बेरिश कैंडल पे हमने क्या सेल स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के कोई 10-20 पीस ऊपर रखा और ये प्राइस नीचे आई, हमारा टेक प्रॉफिट हिट हुआ। ठीक है, एक यहाँ तो आपका बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक पे आपको बेरिश एविडेंस मिलेगा जो मिल चुका है, बेरिश कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग आ चुकी है। और हमने स्लोप भी देखा, हमने एंगल भी देखी, डायरेक्शन भी देखा कि राइट साइड का जो कोना है उससे ऊपर ट्रेंड लाइन है, यानी कि ट्रेंड लाइन बिल्कुल लेजिट है। अब ब्रेकआउट देखें, ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल जो है उसने क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। एक तो हमने सेल किया, प्रॉफिट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बाहर स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्लोज दिया। यहाँ पे हमने बाय किया, नीचे स्टॉप लॉस रखा और ये बूम प्राइस निकल गई ऊपर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए 2 ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक या 2 ऑप्शन है, सॉरी। या तो बाउंस बैक पे आप बाय या सेल करें, या ब्रेकआउट पे आप बाय या सेल करें, ये 2 ऑप्शन है आपके पास। देयर इज नो एनी थर्ड ऑप्शन टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ द ट्रेंड लाइन, सो देयर इज ओनली 2 advantages you can take by the usage of the trend line, either the bounce back or either breakout. So there are lots of the false breakout happens in the market, but we have to identify what are those. So I already told you that if the angle is high, the probability of false breakout will be high, but if the angle is like I said in the corners like this, right side corner, you have to identify this is going to above this corner, so this is a legit one, and this breakout will be not false. ये नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन, कोने से ऊपर है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये फास्ट ब्रेकआउट नहीं करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने आप में छुपा के रखिएगा, हर किसी को मत बताइएगा कि ट्रेंड लाइन की कामयाबी और नाकामी के पीछे उसकी एंगल और उसकी डायरेक्शन होती है, कि वो किस एंगल पे आपने ड्रा की हुई है ना। ये सिर्फ आपको और मुझको पता है, काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी नहीं पता कि ट्रेंड लाइन का जो सक्सेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि उसके डायरेक्शन पे, वो कितने स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रही है। तो बस ये 2 चीज़ें कि ये कॉर्नर है राइट साइड का, इससे ऊपर होनी चाहिए, देखिए ऊपर है। अगर ये नीचे होती तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट करती, फिर हम इसको ट्रेड भी नहीं करते। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन्स है, इस तरह से हम प्लॉट करते हैं। 2 पॉइंट्स चाहिए, चाहे वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, 2 पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे, तीसरी पॉइंट जो टच करेगी, तीसरा जो उसका बाउंस होगा वो डिसाइड करेगा कि वो ब्रेकआउट है या रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। काफ़ी जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो सारे जो हैं वो सक्सेस नहीं होते, लेकिन सिग्निफिकेंट बड़े टाइम फ्रेम्स पे जो होते हैं वो सक्सेस होते हैं। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ कि वो ट्रेंड लाइंस जो आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, उनके ब्रेकआउट्स ज़्यादातर सक्सेस होते हैं, ये याद रखिएगा। वो ट्रेंड लाइंस जो या तो हॉरिजॉन्टल से मिले या दूसरी ट्रेंड लाइन से मिलकर एक फॉर्मेशन बनाएं, एक पैटर्न बनाएं, तो उनका ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स को ट्रेड करें, तो कोशिश करें कि वो ट्रेंड लाइंस के ब्रेकआउट्स को ट्रेड करें जो हॉरिजॉन्टल के साथ या अपनी एक और ट्रेंड लाइन के साथ मिलकर, दोनों आपस में मिलकर एक पैटर्न बनाएं, एक फॉर्मेशन बनाएं। लाइक अभी आपके सामने असेंडिंग ट्रायंगल जैसे बना हुआ है, या आगे चलकर हम चार्ट पैटर्न्स में देखेंगे, या चैनल्स हैं, चैनल्स में 2 ट्रेंड लाइन्स आपस में मिलकर एक पैटर्न बना रही हैं, उनके ब्रेकआउट ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो एक इंडिविजुअल ट्रेंड लाइन पे अगर आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करेंगे तो वो तो मैंने आपको उसकी साइकोलॉजी बताई है। अब यहाँ पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन, ये देखें ये कोना है, इस कोने से थोड़ा सा नीचे है, ये देखिए डायरेक्शन। अगर ये ऊपर डायरेक्शन होता तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता।
लेकिन यहाँ पे ये साइकोलॉजी इनको नहीं पता, ये मुझे पता है। इन्होंने यहाँ पे ये पैटर्न की शक्ल में इसको ट्रेड किया है और ये सक्सेस गए हैं। तो यहाँ तो पैटर्न को आप ट्रेड करेंगे, ये यहाँ पे पैटर्न है भाई। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ट्रेडर बनना चाहते हैं तो पैटर्न्स को आप ट्रेड करें। अगर कोई एक ट्रेंड लाइन दूसरी ट्रेंड लाइन के साथ मिलकर कोई पैटर्न बना रही है, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ट्रेंड लाइन से मिलकर एक पैटर्न बना रही है, तो उसको आप ट्रेड करेंगे अगर आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से ट्रेंड लाइन्स के ब्रेकआउट्स हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस में जाते हैं, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होते, तो आप कहेंगे कुछ जो ज़्यादातर पैटर्न्स की शक्ल में होती हैं ट्रेंड लाइन्स, उनके ब्रेकआउट्स ज़्यादा सक्सेस जाते हैं। या मेजर जो होती हैं ट्रेंड लाइन्स सिग्निफिकेंट होती है, बड़े टाइम से तो उनके ब्रेकआउट्स भी सक्सेस जाते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ऊपर जाती हुई, और इसका डायरेक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, और इसने बहुत ज़्यादा बाउंस बैक्स दिए हैं ट्रेंड लाइन पे ना। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ द जोन देखेंगे। जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में देखा था, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस में, कि जब सपोर्ट टूट रही थी तो वही रेजिस्ट बनकर आगे चल रही थी, या रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही थी तो वही सपोर्ट बनकर आगे, यानी कि शिफ्ट हो रहा था ना, सपोर्ट शिफ्ट हो रही थी रेजिस्टेंस में और रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रही थी सपोर्ट में। यहाँ भी वैसा होगा, ट्रेंड लाइन में भी वही साइकोलॉजी है भैया। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, अगर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है किसी अप ट्रेंड मार्केट में, तो वो ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बनेगी और रेजिस्ट करके प्राइस को बाउंस करेगी। यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है ये। पहली पॉइंट यहाँ पे हमें मिली, दूसरी पॉइंट यहाँ पे हमने मिली, हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी, बैक किया, बैक किया, बैक किया, बैक किया, ब्रेक हुआ, हमने वेट किया रीटेस्ट का, यानी कि बाउंस बैक हुआ, यानी शिफ्टिंग ऑफ द जोन का हमने वेट किया, और ये शिफ्ट हो गई और ये बूम, सॉरी जोन नहीं बल्कि शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन का ये हमने वेट किया कि ट्रेंड लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाए। सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट दे रही है मुसलसल, अब ब्रेक हुई है तो वो रेजिस्टेंस दे, हमें रेजिस्ट करे मार्केट, हमें शिफ्ट हो। तो शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखें तो बेरिश कैंडल बनी, यानी कि हमें सक्सेसफुली एविडेंस मिल गया कि शिफ्ट हो चुकी है, जो रेजिस्टेंस बन चुकी है पीरियड सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, शिफ्टिंग ऑफ द जोन हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे सेल। ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ तो आपकी कंफर्म एंट्री कहाँ पे होगी, आपकी कंफर्म एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट वाली कैंडल पे नहीं होगी, ये वाली कैंडल जिसने ब्रेक किया है इस पे नहीं होगी, ये वाली कैंडल इस पे नहीं होगी, बल्कि आप वेट करें नेक्स्ट कैंडल 70 to 80% जैसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो उठती है। अगर सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है तो वो उठती है और उसी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उठती है और रेजिस्ट करके नीचे आती है, शिफ्ट होने की कोशिश करती है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन रेजिस्ट बनने की कोशिश करती है। तो ब्रेक किया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और उसी ट्रेंड लाइन को जो वो मुसलसल सपोर्ट कर रही थी रेजिस्टेंस कर गए, नीचे आ गई, और रेजिस्टेंस के बाद आपकी एंट्री होती है बेरिश कैंडल पे। यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये प्राइस नीचे। ये आपका शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन शिफ्ट हो रही होती है, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रही होती है। जैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस वो शिफ्ट हो रही थी, ट्रेंड लाइंस भी शिफ्ट हो रही होती हैं। सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाती है ब्रेकआउट के बाद, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाती है ब्रेकआउट्स के बाद। तो शिफ्टिंग ऑफ द जोन होता है इसमें। ओके जी, हमने व्हाट आर द ट्रेंड लाइंस पढ़ा, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेंड लाइन पढ़ा, सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइंस कौन सी होती हैं वो भी पढ़ा, प्लॉट कैसे करते हैं, ड्रा कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं, और ब्रेकआउट्स को भी हमने देखा। अगर ब्रेकआउट को ट्रेड करना है तो मेजर ट्रेंड लाइंस होनी चाहिए और कोशिश करें कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन हो, ब्रेकआउट्स में ब्रेक करें, रीटेस्ट करें। और शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी हमने पढ़ा, ब्रेकआउट अगर किसी पैटर्न का है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ट्रेंड लाइन की पूरी हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया।
और अब हम प्रैक्टिकल वीडियो आप खोलेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि MT4 में कैसे ड्रा करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, सिग्निफिकेंट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट होती है ट्रेंड लाइंस की। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से ये ड्रा होती है। देखते हैं कि ये वीडियो कितने मिनट्स की है। 35 मिनट की है, तो इसी में हम प्रैक्टिकल को ऐड करेंगे ना। अब प्रैक्टिकल भी इसी वीडियो में हम करेंगे, एक और वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी 35 मिनट का है। ओके जी, तो चलते हैं MT4 की तरफ और देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रा करते हैं, शिफ्टिंग कैसे होती है, बाउंस बैक कैसे होते हैं और सिग्निफिकेंट कौन सी होती हैं। ओके जी, हम MT4 में आ चुके हैं। प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रा करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में हम ड्रा करेंगे, क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। तो डेली के टाइम फ्रेम में हम आए हैं, इसको जूम आउट करूंगा मैं, प्रीवियस लो पॉइंट देखूंगा। यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियस लो है, एब्सोल्यूट लो। यहाँ से मार्केट उठी है, लो जो उसने रिसेंटली मारी है। तो इस लो पे मैं पहली पॉइंट कंसीडर करूंगा। दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखें ये वाली है, इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये डायरेक्शन देखें तो इस कोने से मैं इसको सेट कर देता हूँ, उसका डायरेक्शन, ताकि आप देख सकें। ये देखें, ये जो कोना है, इस कोने से ऊपर इसका डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये इसका इंडिकेटर भी डिलीट में कर दूं, ताकि अब देखें कि इस कोने से ऊपर डायरेक्शन जा रहा है। दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन। लेकिन इस स्विंग पे अगर मैं रखूं, इस एब्सोल्यूट लो पे रखूं, तो डायरेक्शन ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कि ये इस कोने से काफी नीचे है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन ठीक रहेगी। अब मैंने ये दूसरी एब्सोल्यूट लो को इसमें जोड़ता हूं। एक्सक्यूज मी, बिल्कुल लो पे जोड़ना है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पे देखें पहली स्विंग लो उठाई, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, दूसरी स्विंग लो पे जब लगाया तो मैंने पीछे देखा कि कहीं पे इस कोने से ऊपर तो नहीं है, नहीं, इस कोने से काफ़ी नीचे है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए लेजिट है। अब जूम करके देखें तो रिसेंटली यहाँ पे देखें तीसरी पॉइंट, तीसरी जो पॉइंट होती है, तीसरा जो टच होता है, वो होता है आपका बाय का, अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, अप स्लोपिंग है, ऊपर जाती हुई ट्रेंड लाइन है, तो मैं बाय ही करूंगा। अब इस पॉइंट पे देखें जहां पे इसने टच किया है, पहले तो रिजेक्शन मिली, डोजी बनाई, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब इस बुलिश कैंडल पे करेंगे हम बाय, क्योंकि सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन है। और बाय करने के बाद ये देखें जिस तरह से प्राइस उठी है, ये देखें 600 पिप्स प्राइस उठी है, 600 पिप्स उठी है प्राइस। ये आजी वैसे US डॉलर का चार्ट है, डेली का चार्ट है, और ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन है। ये देखें पहली पॉइंट जहां से उठी प्राइस, दूसरी पॉइंट यहाँ पे स्विंग लो मिली, लो हायर लो, क्योंकि ट्रेंड अब जा रहा है, अब ट्रेंड में हायर लो मिलती है, लो हायर लो। अगेन आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने ड्रा क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर देखें बहुत ही हाई है, एंगल हाई है, नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन। यहाँ पे डायरेक्शन ठीक है, वैलिड ट्रेंड लाइन है। उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, नीचे आई तो उसके बिल्कुल करीब से उठी है, बिल्कुल करीब से उठी ऊपर, और यहाँ पे करीब से नहीं उठी, यहाँ पे एब्सोल्यूट उसने बाउंस बैक दिया। यहाँ पे हम करेंगे बाय, और बाय करने के बाद 600 पिप्स, 6000 पॉइंट्स मार्केट ऊपर उठी है। लेकिन रिसेंटली देखें तो मार्केट बिल्कुल, अभी मार्केट चल रही है, वो बिल्कुल करीब आ चुकी है। अगेन इस ट्रेंड लाइन को टकराएगी, अगर बुलिश एविडेंस मिलता है तो मैं बाय करूंगा। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मैं शिफ्टिंग ऑफ द जोन का वेट करूंगा, ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, शिफ्ट करे, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रही है, इसी को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बनाए, मैं सेल करूंगा। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस तरह से ड्रा करते हैं ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड मार्केट। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे ड्रा करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड मिलता है तो यहाँ पे आ जाए। अब एब्सोल्यूट देखें, ये हाई है, डाउन ट्रेंड में हम मार रहे हैं, तो एब्सोल्यूट हाई देखेंगे। एब्सोल्यूट हाई यहाँ पे, यहाँ से मैंने उठाया, ये पॉइंट में नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो डायरेक्शन देखें कोने से काफ़ी नीचे, ये कोने से यहाँ तो कोने तक हो, यहाँ कोने से थोड़ा ऊपर हो, तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। ये देखें, अब देखें कोने से
ऊपर है। ये बहुत ही सीक्रेट टिप है, किसी को ये मत बताना। ये बहुत ही $1 मिलियन की टिप है, ये किसी को नहीं बतानी। अब इस कोने से ऊपर मैंने लगाई, देखे कोने से ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए पहली पॉइंट लो हाई, सॉरी हाई लो, हायर हाई, हायर लो, क्योंकि डाउन ट्रेंड जा रही है। हाई हायर लो, ये यहाँ पे मैंने जोड़ दी। अब तीसरी पॉइंट जो होगी वो मेरी सेल अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे जूम करके देखते हैं, ये देखिए बेरिश कैंडल मिली हमें, हमने सेल किया, यहाँ पे हमने सेल किया, और ये देखें 500 पिप्स, पूरे 500 पिप्स प्राइस नीचे आई है। उसके बाद ब्रेकआउट भी देखें कि फॉल्स नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्शन हमने बिल्कुल ठीक लगाया था। 500 पिप लेने के बाद अगेन ब्रेकआउट हुआ, ये देखें शिफ्टिंग ऑफ द जोन, रिटेस्ट भी किया हमने, बैक किया 500 पिप एक और 250 पिप दूसरे, 750 पिप। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन्स को हम ड्रा करेंगे ना, इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। कोशिश करें सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन, यानी कि मेजर टाइम फ्रेम्स पे लगाएं, हायर टाइम फ्रेम्स पे लगाएं। अब यहाँ पे देखें तो एक और ट्रेंड लाइन है, मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन पहले देखते हैं कि लेजिट है कि नहीं है। यहाँ से इस लो को उठाया, अब यहाँ पे मैं रखूँगा, ये लेजिट नहीं है, ये देखें कोने से काफ़ी नीचे है। इस लो को लेता हूँ तो हाँ ये किसी हद तक लेजिट है, देखिए कोने से थोड़ा सा ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन किसी हद तक लेजिट है, क्योंकि ये कोने से ऊपर है, इसको हम लेजिट कहेंगे। अब इसका ब्रेकआउट किसी हद तक हम ठीक समझेंगे, क्योंकि ये कोने से ऊपर है। यहां से देखें हाई मार्किंग नीचे आई, हायर लोअर हाई, और ये यहाँ से देखें बूम, ये हैमर बनाया बूम। अब तीसरी पॉइंट हमारी सेल की होगी अगर यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है तो। बिल्कुल सिंपल है ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी सवाल है किसी भी चैप्टर के मुतालिक, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये यहाँ पे कैसे हुआ। और अब छोटे टाइम फ्रेम में चलकर देखते हैं, कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलकर देखते हैं। यहाँ पे लो देखें, उसके बाद दूसरी लो यहाँ पे मैंने लगाया, और इसका डायरेक्शन देखें कि ऊपर है, नहीं ये लेजिट नहीं है, डायरेक्शन नीचे होना चाहिए। ये भी लेजिट नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन काफ़ी नीचे है, हॉरिजॉन्टल बन रही है ये, तो ये भी ठीक नहीं है। यहाँ से देखते हैं ये लो, और ये हाँ ये लेजिट है। ये देखिए कितनी परफेक्ट, यही चक्कर है ना, सिर्फ ये देखना होता है। यहाँ से देखिए ऊपर है तो ये ठीक है, ये देखिए पहला बाउंस पॉइंट, दूसरी पॉइंट मिल गया। अब तीसरी पॉइंट पे सेल किया बूम, चौथी पॉइंट सेल किया बूम, पांचवी पॉइंट देखें ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने बैक किया और ये बूम ऊपर नीचे आई है। देखिए कितने वक्त के बाद नीचे आई, अगेन वहीं पे सपोर्ट पकड़ी और ये बूम। हालांकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, फिर भी एक्यूरेसी क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने ये देखा कि हमने कोने से ऊपर ड्रा की हुई है, बस ये चीज़ आपने देखनी है। तो ये M50 का टाइम फ्रेम इसमें हमने ड्रा किया। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो इसमें ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं मुसलसल, कभी बाय कभी सेल, कभी अप ट्रेंड कभी डाउन ट्रेंड, इस तरह से प्राइस मूव कर रही होती है। तो ये था ट्रेंड लाइंस का चैप्टर कि ट्रेंड लाइन क्या है, कैसे ड्रा करते हैं, शिफ्टिंग कैसे होती है। अब आपने पीछे देखा शिफ्ट कैसे हुई प्राइस, यहाँ से देखें शिफ्ट कैसे हुई है प्राइस, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ शिफ्टिंग ऑफ दी ट्रेंड लाइन। ये देखें रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट, यही सपोर्ट बन गई। शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन हो गया, रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट बन रही है, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी और ये ऊपर, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन शिफ्ट बन कर और सपोर्ट बन गई है। और कोशिश करें किसी पैटर्न में अगर है तो उसका ब्रेकआउट भी किसी हद तक आप सक्सेसफुल मान सकते हैं कि ये पैटर्न की शक्ल में है। वो आगे चलकर हम चार्ट पैटर्न्स में पढ़ेंगे कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो ट्रेंड लाइन का चैप्टर यहीं भी क्लोज होता है। आपने देखा कि पहले थ्योरी में मैंने आपको समझाया, फिर MT4 प्लेटफॉर्म के चार्ट के ऊपर मैंने अप्लाई करके दिखाया।
कि किस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं, डायरेक्शन उसका कैसे देखते हैं, किसी एंगल पे होना चाहिए, शिफ्टिंग कैसे होती है ट्रेंड लाइन की, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बन जाती है। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको जितना हो सके चार्ट्स के ऊपर ड्रा करें, जितना हो सके आपको इसको प्रैक्टिस करें। ड्रा करते वक्त आप सिर्फ ये देखें कि आप एब्सोल्यूट लोज और हाइज ले रहे हैं कि यहाँ से कोने से नीचे होना चाहिए और इस कोने से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये आपकी ट्रेंड लाइन लेजिट रहेगी। तो बहुत शुक्रिया 5वां चैप्टर देखने का। इस चैप्टर को एक बार और देखें, प्रैक्टिस करें, फिर छठे चैप्टर की तरफ जाइएगा। अभी छठे चैप्टर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी सवाल है इसके मुतल्लिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।